आपको तस्वीर दिखा देते हैं अंदर की, जहाँ ये लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी जगह है ये, और हम लोग का जो झोपड़ी था रहने के लिए वो भी तोड़ दिया गया। और अब तक केजरीवाल मानस साहब यहीं पे रहते हैं, लेकिन वो देखने तक नहीं आए कि मतलब जाके देखो कि किस हाल में रह रहे। आज गरीब के वजह से एमएलए बड़ा बड़ा प्रधानमंत्री सब खड़े हैं कुर्सी पर। यहाँ गरीब आज 8 महीना से परेशान हो रहा है, उसका दर्द कोई भी नहीं मारता। यहाँ तक कि मेरा खाना पीना पानी सब बंद करवा दिया, हर चीज बंद करवा दिया। यहाँ पे पीता भी है, नशा भी करता है, हर चीज़ का नशा करता है। और बोलिए है कि भाई यहाँ पे क्यों पी रहे हो, कि जाओ साइड में अपना पी लो, अपने घर में पी लो, तो वो बदतमीजी भी करता है। 2 टाइम का खाना 1 टाइम खा रहे, 1 टाइम का खाना 2 टाइम खा रहे, इस तरह। अभी थोड़ा देर हम लोग के कुर्सी छीन लिया, झाड़ू लगा दिया, झाड़ू थोड़ा देर पहले आया, पूरा बिजली का लाइट काट के बोला मीटर लगा। जुग्गी है ही नहीं तो मीटर किस में लगाएंगे। हक और हकीकत को तलाश करना पड़ता है। झूठ और अफवाहें तो घर बैठे आप तक पहुंच जाती हैं। नमस्कार, मैं नफीसा और आप देख रहे हैं बहुजन टीवी। ऐसी एक हकीकत हम आप लोगों के बीच एक लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हकीकत जिससे आप अभी तक वंचित थे। दिल्ली के एक बस्ती में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये बस्ती वो बस्ती है जो अभी तक अपने रोज़मर्रा के जो ज़रूरतें हैं, जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उन सुविधाओं से वंचित है। इसके पीछे बहुत वजह हैं। गरीबी का स्तर हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन क्या केंद्र सरकार को लाखों करोड़ रुपए स्वच्छ भारत की जगह इन गरीबों के अधिकारों के लिए खर्च करने चाहिए थे? सरकारें लाखों रुपए अपने बड़े बड़े पोस्टर, चुनावी प्रचार के लिए, प्रसार के लिए खर्च करती है, जगह जगह पोस्टर लगवाती है और जगह जगह मुहिम चलाकर हज़ारों लाखों रुपए खर्च करती है। स्वच्छ भारत का सपना हम सभी का है, लेकिन हकीकत है ये हमारे स्वच्छ भारत की, जहां लोग मजबूर हैं गंदगी में रहने के लिए, जहां लोग मजबूर हैं उस कोरोना काल में उस गंदगी के बीच रहने के लिए, जहां से अभी तक सब जगह ये अनाउंसमेंट चल रही है कि आप गंदगी से बचें, आप दूरी बना कर रखें, आप मास्क इस्तेमाल करें। ऐसे में इन लोगों के पास वो सुविधाएं कहां से उपलब्ध होंगी? मैं सवाल करती हूँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि यदि आप प्रचार प्रसार पर, यदि आप मुहिमों को लागू करने की जगह पैसा जो है, जो स्कीम है, जो वो इन गरीबों के लिए लाई जाए, इन गरीबों पर पैसा खर्च किया जाए, तो यकीनन ये भारत की तस्वीर हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। जो पिछले साल एनआरसी और सीए का प्रोटेस्ट चला था, तब इसी बस्ती को, इसी झुग्गी को उजाड़ दिया गया था। यहाँ पर क्रेन आई और उसने इस झुग्गी को बिना नोटिस दिए, बिना लोगों को बताए यहाँ की झुग्गियों को उखाड़ फेंका था। वजह पूछने पर नहीं बताई गई। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जो स्थानीय इसी झुग्गी में रहने वाली हैं, उनसे हम बात करते हैं, लेकिन तस्वीरें आपको एक बार दिखा देते हैं। हमारे स्वच्छ भारत जो अभियान है उसके तहत हकीकत क्या है। आप देख सकते हैं कोरोना काल चल रहा है, लेकिन एक सवाल मैं अपने चैनल के माध्यम से करती हूँ कि कोरोना से मरने वाली लाशों को तो हम कोरोना का नाम दे देते हैं, लेकिन इस गंदगी से मरने वाली जो हज़ारों बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से मरने वाले लोगों को ज़िम्मेदार कौन है? उन बीमारियां जो इस गंदगी की वजह से लोगों के अंदर फैल रही है, सांस लेने की दिक्कत होती है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन? और सरकार इस दिशा में कोई कदम क्यों नहीं उठाती? उनको बेहतर जीवन देने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाती? हमारे साथ हैं शबाना जी जो कि एक स्थानीय निवासी हैं, यहीं पर रहती हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो शबाना जी हमें ये बताइए कि आपने जैसा बताया पिछले साल आपकी झुग्गी को उखाड़ फेंका था, क्या था वो पूरा मामला? पूरा मामला तो सही ढंग से बताया नहीं गया था। और एक बैग आया और ये इधर सामने का तोड़ दिया। तो हम बोले भैया मेरा झुग्गी भी टूटेगा, तो बोला नहीं बहन टेंशन मत लो, झुग्गी नहीं टूटेगी। फिर आकर के एक बैग ने हमला कर दिया, ना कोई नोटिस ना कोई परमिशन, 5 मिनट तक का वक्त नहीं दिया। हम लोग का ज़िंदगी जो है ना किरान के नीचे दब गया है और कुरत दिया हम लोग का ज़िंदगी और उखाड़ फेंक दिया। उसी एनआरसी लागू था और लॉकडाउन था और कोरोना की महामारी चली रही थी, उसी टाइम हम लोग को घर से बेघर कर दिया। जिस वक्त देश
कोरोना से लड़ रहा था, लॉकडाउन था, देश में महामारी का ऐलान हो चुका था, उस वक्त लोगों को घर से बेघर करना, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें एक बेहतर जीवन देना चाहिए था, ना कि घर से बेघर करना चाहिए था? फिर क्या हुआ, आपने जब इसकी शिकायत कहीं पे दर्ज की? शिकायत तो मैंने हर जगह की है, मीडिया वाले से की है, हर जगह की है। पुलिस वाले खुद तोड़वाए, नेता ने खुद खड़ा होकर के तोड़वाए, नेता के पास गए, पुलिस चौकी गए, तो कह रहा कि हम क्या करेंगे। नेता एमएलए के पास, अमानत के पास गए। अरविंद केजरीवाल को एक बार छोड़ करके 3 बार वोट दिए, 3 बार उसको जिताए। अरविंद केजरीवाल बोला जहाँ झुग्गी वहाँ घर, तुम लोग को झुग्गी के जगह पे घर मिलेगा, कोई घर से बेघर नहीं करेगा। मगर हम लोग को आज 8 महीना हो गया, अरविंद केजरीवाल हम लोग का तकलीफ नहीं सुन रहा है, दुख नहीं सुन रहा। आज हम लोग 8 महीना से घर से बेघर है, जवान बेटी को लेकर तर रहे हैं। हम लोग का बल बच्चा का पढ़ाई भविष्य खराब हो चुका है, हम लोग का बच्चा का भविष्य बर्बाद हो गया, हम लोग का मियाँ का काम छूट गया। हम लोग का पैसे के लिए, खाना के लिए, कपड़ा के लिए, हर चीज़ के लिए तरस रहे हैं। रमज़ान में भागे फिरते थे, राशन के लिए भागे फिरते थे, पैसे के लिए। इस तरह से हम लोग ज़िंदगी काट रहे। आज अरविंद केजरीवाल कहाँ गए? बोलते थे हमारे माँ है, हमारे भाई है, हमारी बहन है। आज वो बहन मर रहे हैं, आज भाई मर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल कान में तेल दे करके अपने घर में सो रहे हैं। आप हमें वो झुग्गी दिखाई, जैसा कि अभी महिलाओं ने बताया है कि किस तरीके से जब एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, सीए का प्रोटेस्ट, पिन्नी डाल करके रहे, ठंड में आकर के गिरा देते थे पिन्नी। सुबह होता था, वहाँ देखो कैमरा लगा रखा है, वहाँ नीला है, नीला बोर्ड, वहाँ कैमरा लगा रखा है। हम लोग पिन्नी डालते हैं, वहाँ से फौरन वीडियो वाला आ जाता है, कह रहा तुमने पिन्नी डाल रखी है सुबह सुबह ठंड में, इतना की के ओस में, इतना शीत में, शीतलहरी में, डेली सुबह में डर के मारे हम लोग पिन्नी खोल देते थे। पिन्नी डाल करके हम लोग रहे 4 महीना रोड पे, डाल खोल देते थे, फिर शाम में हम लोग पिन्नी लगा लेते थे। इस हाल में हम लोग को रखा है, इस हाल में हम लोग जी रहे हैं। हम लोग अभी तक कोई नहीं मुंकी का सुविधा मिला है, ना हम लोग का कोई सहारा बना है, ना हम लोग का कोई दर्द बांटा है। और सरकार को हम लोग इतना करें, सरकार किसके लिए है? गरीब के वजह से सरकार आज खड़ी है। अगर गरीब न रहे तो सरकार की कुर्सी नहीं रहेगी। सरकार की वजह से सरकार नहीं जानता है कि मेरे बच्चा जल रहा है या मेरा बच्चा मर रहा है, बच्चे को फेंक करके चला जाता है वोट देने के लिए। कोई अमीर जल्दी नहीं निकलता है, अमीर निकलता है तो सोच समझ के निकलता है। आज गरीब के वजह से एमएलए, बड़ा बड़ा प्रधान मंत्री सब खड़े हैं कुर्सी पर, और यहाँ गरीब आज 8 महीना से परेशान हो रहा है, उसका दर्द कोई भी नहीं बांट रहा है। यहाँ तक कि मेरा खाना पीना पानी सब बंद करवा दिया, हर चीज़ बंद करवा दिया। पुलिस वाले भी आता, गाड़ी बक करके चला जाता, हर चीज़ कर देता। आज बाहर वाले को भेज दिया गुंडागर्दी करने के लिए। आप यहाँ पर कोई सामान बंटने आएगा तो 10 आदमी तो गरीब होगा इकट्ठा, वीडियो बना के भेज देता है कोठी वाले सब कि देखो यहाँ लड़ाई होता है, दंगली होता है। हम लोग का जीना हराम कर रखा है यहाँ पे 4-5 आदमी। अब वो फ्लैट उस दिन चोरी हुआ, कोलियर वाला का सामान चोरी कर लिया, और ये सारा बिल्डिंग वाले ने हम लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये झुग्गी का चोर होगा, झुग्गी का डकैत होगा। और निकला बिल्डिंग वाले चोरी करने वाले, हम लोग को बेइज्जत करता है बिल्डिंग वाले। जरा सा भी कोई बात होता है आपस में भी तू तुम में होता है, वीडियो बना करके भेज देता है पुलिस चौकी, वीडियो बना के भेज देता है बिल्डर के पास। इतना परेशानी में हम लोग जी रहे हैं, हम आपको क्या बताएं, बहुत ही परेशानी में जी रहे हैं। 8 महीना से तो हम लोग का जीना हराम, हर चीज़ हो गया है। यहाँ तक कि कह रहे हैं ना, सारा चीज़ हम लोग का बंद करवा दिया। आज हम लोग बाल बच्चा के बारे में पूछ रहे कि हम लोग बाल बच्चा का भविष्य खराब हो गया है, लाइफ बर्बाद हो गया। हम लोग का बाल बच्चा को किस तरह से आगे बढ़ेंगे ये गरीब? आज ये गरीब किस तरह से जी रहे हैं, किस हाल में रह रहे हैं, इसको क्या पता सरकार को। सरकार तो कान में तेल दे करके 7 महीना से सो रहे हैं। सरकार ने तो जब केजरीवाल सरकार बनाई थी, जब वो दिल्ली में आए थे, उन्होंने कहा था ये आम लोगों की सरकार है, ये आम लोगों की। नहीं यार, ये भी बात कहे थे ना कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हम लोग के पास वो रसीद है बना हुआ, बाकी अभी हमारे कागज है बना हुआ, सब चीज है, लेकिन झुग्गी मकान तो छोड़ो, खर्च हम लोग का जो झोपड़ी था रहने के लिए वो भी तोड़ दिया गया। और अब तक केजरीवाल अमानत साहब यहीं पे रहते हैं, लेकिन वो देखने तक नहीं आए कि मतलब जाके देखूं कि किस हाल में रह रहे। और हर 2 दिन में आ जाता है। इधर बर्मा, पहले देखिए ये बर्मा हो रहा है। ये वो झुग्गियां हैं जो उस जगह से तोड़ दी गई, फिर उन्होंने इधर अपने इंतज़ाम किया रहने के लिए, लेकिन कुछ 1-2 महीने बाद इस जगह की झुग्गियों को भी तोड़ दिया गया। और अब इन लोगों ने अपना जीवन को बसर करने के लिए यहाँ पर झुग्गियां बनाई हैं। इसमें भी परेशानी कर रहा है। देख लीजिए कितनी देखिए पानी के परेशानी हो रहा था, तो आज 1 महीना से बर्मा कराए। देख सकते हैं आप कि कितनी गंदगी में रहा जा रहा है। ये देखिए कि यहाँ पे मतलब हम लोग रमज़ान में किसी तरह पानी का बंदोबस्त करवाए, किसी बड़े आदमी से कह के, कल आके डीडीओ वाला उसे हिला के चले गए, वीडियो बना लिया।
वीडियो और ये बना बना लिया, बाथरूम लेडीज को जाने के लिए उसको तोड़ के गिरा देता है DPO गिरा वाले ने। देता है। देखिए ये हकीकत है केजरीवाल सरकार की, जिन्होंने पानी का वादा किया, बिजली का वादा किया, झुग्गियों की जगह घर का वादा किया और केंद्र सरकार ने टॉयलेट बनवाए, टॉयलेट्स का वादा किया, लेकिन हकीकत आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए इस तरीके का टॉयलेट है और पानी की जो व्यवस्था है वो आप देखिए कि बीमारियां इतनी होंगी लोगों को कि लोग कहाँ जाएंगे इलाज के लिए। अगर अस्पताल भी जाते हैं तो वहाँ सुविधाएं नहीं है इन लोगों के लिए और इतनी गंदगी में इन लोगों को मजबूरन रहना पड़ रहा है क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं है। आप हमें बाकी झुग्गियाँ दिखाई और आपने कुछ और भी हमें परेशानियाँ बताई थी। परेशानी बहुत, हम लोग का बहुत आपने हमें कुछ ये भी बताया था कि यहाँ पे कुछ लोग बाहरी आकर आपको कुछ बाहरी लोग आते हैं, मारपीट करते हैं और फिर जैसे मारपीट करते बोलने पे धांधली करते हैं दूसरे। और जैसे पुलिस में जाते हैं कंप्लेन करने के लिए तो पुलिस वाला कहता है जुग्गी का ही तो लोग है, लेकिन वो जुग्गी का नहीं है, बाहर का लोग है। हम एक बार आपको तस्वीर दिखा देते हैं अंदर की, जहाँ ये लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी जगह है ये और सब कुछ उसी में ही। बहुत जिल्लत से काटते हैं हम लोग जिंदगी यहाँ पर, बच्चा को लेके भर रात मच्छर नहीं सोने देता है, खाने पीने का दिक्कत, छोटा छोटा बच्चा को कैसा आदमी बैठा हुआ है, काम धंधा नहीं है, कैसे हम लोग जिएंगे। अभी कितनी गर्मी कितनी धूप है। आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? जैसे कोरोना कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं, काम धंधा नहीं है, कोरोना की वजह से बैठे हुए, कुछ भी नहीं, मजदूर आदमी कुछ नहीं। जो रोजमर्रा की आपकी जरूरतें हैं, जो खाना, वो कहाँ से पूर्ति होती है? कोई किसी तरीके की मदद देता है आपको? क्या करते हैं आप लोग? एक मरतबा दिया था वही चल रहा है। कौन दिया? भाग भाग के जाते वही चप्पलें बट रहा है, कभी सुनते पैसे बट रहा है, हम लोग लगाते हैं दरबार, नसीब में होता है तो मिल जाता है। इसी तरह से हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, नहीं तो घर घूम के आ जाते हैं। अरे आपकी ऐसा हुआ, परसल लॉकडाउन में था, आसिफ के यहाँ से राशन भी आया था, जुग्गी जुग्गी दिया था, मगर आपकी जो है ना हर चीज़ बंद करवा दिया, हर चीज़, पानी तक बंद करवा दिया। अनाथ आश्रम से खाना आता था बंटने के लिए, यहाँ पर सब खा लेते थे, मसाला से थोड़ा सा आराम मिलती थी, राहत मिलती थी, वो खाना भी बंद करवा दिया, यहाँ पानी भी देना बंद करवा दिया, मतलब हर चीज़ हम लोग का बंद करवा दिया। हम लोग ने अरविंद केजरीवाल का क्या ऐसा गलती की है जो हम लोग को घर से बेघर कर दिया? आज हम लोग को तरपा तरपा के मार रहे हैं, क्या ऐसा गलती की है? क्या ऐसा हम लोग उसको दुख दिए? सो आज जीते जी हम लोग को मार रहे हैं, जीते जी हम लोग को घुट घुट की जिंदगी आज काट रहे 8 महीना से। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन के दौरान राशन देने की बात की थी कि गरीबों को, जिनके पास राशन कार्ड है, उन सबको राशन दिया जाएगा, तो क्या मिला राशन? क्या गए थे मिला, जैसे कि मतलब जितना मिलता था राशन कार्ड पे पैसे देती थी तो 20 किलो ऐसे ही मिला है, और 16 किलो गेहूँ मिला है, 4 किलो चावल मिला है। हाँ, वो नहीं मिल रहा है। केजरीवाल जो है उसमें राशन उसन मिलता था, तेल उल नहीं मिल रहा है, ना चीनी मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, खाली गेहूं और चावल मिल रहा है। बाकी उसको बनाने का जो सामग्री होती है, तेल मसाले, वो कुछ नहीं दे रहा है। तो जो वहाँ पे अधिकारी मौजूद थे, आपने उनसे पूछा कि इसको बनाए कैसे? उससे बोलते तो वो जवाब ही नहीं देता है, वो बोलता है हम क्या करेंगे, जो आता है वही देंगे। किस तरीके से आप खाना बनाते जब मसाले नहीं है, तेल नहीं है? ऐसे ही जहाँ जहाँ काम करती है वहाँ मदद करने मांगने के लिए चली जाती है। तेल नहीं है बाजी, मसाला नहीं है तो पैसे दे देती है कुछ कोठी वाली, जहाँ कोई काम कर रहे वहाँ दे रहे। अरविंद केजरीवाल ने किराएदार के लिए और झुग्गियों वाले के वो कार्ड बनवाया, एक आदमी पर कम से कम 5,000 बैठा होगा, किराया लगा करके कार्ड बना करके अरविंद केजरीवाल बोला गरीब का झुग्गी मिलेगा और किराएदार के लिए जगह जमीन मिलेगा, मगर आज तक नहीं मिला। किराएदार का बटुआ खाली कर दिया, गरीब का बैंक खाली करवा दिया अरविंद केजरीवाल। अपना कार्ड बना करके बोला जिसको जमीन नहीं उसको जमीन मिलेगा। हम लोग एक आदमी पर 5,000 6,000 रुपया बैठा है। कुछ और स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है मैम? मेरा अख्तरी नाम है। अख्तरी जी, आपने हमें बताया कि इस तरीके की परेशानी आपको झेलनी पड़ी, क्या कुछ है पूरा मामला? जैसे हम लोग को परेशानी झेलने पड़ रही है, जैसे पीने खाने वाला भी सता के चले जाते हैं, डीडीओ वाला आते हैं वो सता के चले जाते हैं, और अभी रहने का हम लोग का कोई बंदोबस्त अब तक नहीं हुआ है। रमजान चला गया, लॉकडाउन चल रहा है, फिर इसी हाल में साल लग चला है। जैसे कह रहे हैं ना कि मतलब बीमारी से दूरी बना के रखे, इसमें हम लोग कहाँ पे दूरी बना के रखे? देख रहे
रहे किस हाल पे हम लोग रह रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, कोई भी जो भी जहाँ से भी रहेंगे सब यहीं पे आके लड़ेंगे। पुलिस थाना में कंप्लेन करने जाओ तो कहेंगे आप ही लोग का फैमिली का है, जुग्गी का, लेकिन ये नहीं देखता है कि मतलब वो है भी वहाँ का या नहीं है। क्योंकि हम लोग के यहाँ पे जितने लोग हैं 1-2 लोग ही पीते खाते हैं, लेकिन वो लोग भी बाहरी लड़के भी आ जाते हैं, मना करने पे उल्टा सीधा बात होता है। जैसे यही डिमांड है कि मतलब जैसे हम लोग को घर चाहिए रहने के लिए, क्योंकि अपना सुविधा चाहिए रहने के लिए, कि कल हो के जैसे इस तरह हम लोग का भविष्य जा रहा है इस तरह बच्चे का भविष्य ना हो। क्योंकि अगर हम लोग का भविष्य इस तरह जा रहे हैं, हम लोग बिहार से जो छोड़ के आए दिल्ली ऐसे शहर में, बड़े शहर में किस लिए आए? बच्चे के लिए, बच्चे का भविष्य सुधारने के लिए। लेकिन इसमें कैसे बच्चे का भविष्य सुधरेगा? घर से बेघर रहता है बच्चे सब, इस वजह से। और हम लोग को सरकार से कुछ मांगना नहीं चाहिए, हम लोग को घर चाहिए। जो वादा किया है सरकार, हम अपने हक के लिए, हम लोग अपने घर के लिए मांग रहे हैं, उनको मांग कर रहे हैं। क्योंकि हमें उससे ये नहीं कहना है कि मुझे अपना ये दीजिए, ये वो कीजिए, नहीं। मुझे अपने बारे में जो उसने खुद वादा किया, अपने जवान से वादा किया था, जहाँ जुग्गी वहाँ मकान, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मकान तो दूर का बात है, रहने तक का झोपड़ी उजाड़ के धर दिया हम लोग का। इसी हाल पे हम लोग रह रहे हैं। देख रहे कितने सारे लोग हैं, हम लोग सब की जगह का रहने। इसी सब क्या काम करते थे? हम लोग कोई कोठी में काम करते थे, कोई बेलदारी करता था, किसी का मियाँ कमाता था तो सब बीवी घर में थी, ऐसे है। लेकिन ज़्यादातर लोग कोठी में काम करते थे। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से सबका काम छोड़ दिए हैं, सभी हम लोग बेघर मतलब काम से निकाल दिया कि बीमारी बढ़ रहा है, आप लोग खुले में रहती हो, जुग्गी टूटा हुआ, इस वजह से आप लोग को काम से निकाला जा रहा है। जो ये है डायरेक्ट कहा, जैसे हम लोग ने उन लोग को साथ दिया, जैसे बिल्डिंग वाले को जो हम लोग जूठा साफ करने जाते हैं, झाड़ू पोछा करने जाते हैं, हर कुछ करने जाते हैं, लेकिन ये महामारी में उसने भी हम लोग को मदद नहीं किया। डायरेक्ट अपना अपना पल्ला झाड़ के अब जाओ तो दरवाज़ा खोलने के बजाय पूछने के तो वो तो गेट भी नहीं खोलती हैं। जब ज़रूरत था उन्हें तब हम लोग को, तो ये जब आम आदमी ही ऐसा कर रहा है तो हम लोग का क्या हाल है। अच्छा, तो फिर आपको काम पर नहीं बुला रहे, आप बेसहारा हैं इस वक्त, तो खर्चा पानी कैसे आप मैनेज कर? खर्चा पानी ऐसे जैसे रमजान में जो अमीर सब आदमी थोड़ा बहुत राशन पानी बांटा था, हम लोग मांग के लाए थे। यह है कि जो 3 टाइम खाने का तो 2 टाइम खा रहे हैं। जैसे बच्चे सब पहले चाय वो पीते थे, वो सब भी नहीं बना पा रहे, क्योंकि चाय के लिए दूध ये सब लाना पड़ेगा, हम लोग नहीं। अब तो खाना के ही मुश्किल है, तो चाय पानी बच्चे को कहाँ से दूँ ला के। इसी हाल पे थोड़ा बहुत मतलब जी रहे हैं हम लोग, हल्का फुल्का। जैसे 2 टाइम का खाना 1 टाइम खा रहे हैं, 1 टाइम का खाना 2 टाइम खा रहे हैं, इस तरह। अरविंद केजरीवाल ने छीन लिया, अभी थोड़ा देर हटा दिया, हम लोग के कुर्सी छीन लिया, झाड़ू लगा दिया, झाड़ू हाथ में पकड़ा के झाड़ू लगा दिया। थोड़ा देर पहले आया, पूरा बिजली का लाइट काट के बोल रहा मीटर लगाओ। जुग्गी है ही नहीं तो मीटर किस में लगाएंगे? मीटर तो हम लोग का था, पहले मीटर था हम लोग को, वाजिब मीटर है, बिल है पहले का। लेकिन अब तो जुग्गी ही नहीं है तो मीटर किस चीज़ में लगाऊं? लेकिन नहीं आता है, तार काट के लेके चला जाता है। फिर सब आदमी 10-10 रुपया जमा करते हैं, फिर तार लाते हैं तो फिर लगाते हैं। हर ये 15 दिन में 3 दिन में। यहाँ के सांसद हैं जो नगर निगम पार्षद हैं, वो आपसे आके आपका हाल नहीं जानते? नहीं, अमानत भाई के यहाँ भी 3-4 बार गए, लेकिन उसने तो देखना तो दूर है, बात भी नहीं किए उसने कि क्या हाल पे है, नहीं है, कुछ भी नहीं पूछ। क्या दूसरे के जमीन पर कब्जा कर रखी है, इसलिए तो भगा रहा है तुम लोग को। वो कह रहा अमनदुल्ला हमको बोला, हम बोले दूसरे का जमीन, जिस दिन जंगल था बड़े बड़े उस दिन दूसरे का जमीन नहीं था, हम लोग भराव करके रहने लगे तो जमीन तुम लोग को दिखाई दे दिया। और इतने बाहर का लड़का सब आकर के, जवान लड़की यहाँ पे सबके है, बाहर का लड़का धंगली करता है, उसका सुविधा चाहिए हम लोग को। और जहाँ बोलो ना तो सूरी चक्कू लेके आ जाता है, बंदूक लेके आ जाता है, छुरे दिखाता है, बंदूक दिखाता है। अच्छा, जैसा ये यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कुछ बाहरी लोग जो खाते पीते हैं वो यहाँ जबरन घुस जाते हैं, फिर छेड़खानी करते हैं, लूटमार करते हैं। तो हमारे साथ कुछ जवान मतलब लड़कियाँ हैं जिनको लेकर उनके पेरेंट्स असुरक्षित फील करते हैं, उनको डर रहता है मन में कि किसी तरीके की छेड़खानी उनके बच्चों के साथ, उनकी बिटिया के साथ ना। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम करीना है, मैं भी यहीं पर रहती हूँ। यहाँ पर देखिए लड़के सबका ये तरीका है, जैसे पीने खाने के लिए आ गया, पी खा लिया,
वहाँ पे बैठा रहेगा, जैसे वहाँ पे आप बैठे रहेंगे, अगर पीने के लिए आया तो वहाँ पे बैठ जाएगा, तो आप ही को जाना पड़ेगा घर में। यहाँ पे पीता भी है, नशा भी करता है, हर चीज़ का नशा करता है। और बोलिएगा कि भाई यहाँ पे क्यों पी रहे हो, कि जाओ साइड में अपना पी लो, अपने घर में पी लो, तो वो बदतमीजी भी करता है, बदतमीजी से बात भी करता है, गाली भी बकता है। अगर कंप्लेन लिखाई जाएगा थाना में, तो थाना में कोई चीज़ का कार्रवाई भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग वो दरखास्त लिख के दिए थे, मोहर मार के दे दिया। पुलिस वाला बोला कि जाओ तुम लोग अच्छे से रहो, हम पुलिस भेज रहे हैं देखभाल करने के लिए, मगर कोई पुलिस वाला नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। अच्छा, जैसा लोगों का बताना है कि पहले वो गरीबी की मार उन पर पड़ा करती थी, फिर कोरोना से लेकर जो लॉकडाउन की जो एक पूरा प्रोसेस शुरू हुआ, उस लॉकडाउन की मार भी इन्हीं गरीब लोगों पर पड़ी। और अब उसके बाद उनको अनेकों तरह की समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, उनकी झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। वही झुग्गी, जिस झुग्गियों को केजरीवाल सरकार ने कहा था कि झुग्गी की जगह घर देंगे, लेकिन उनकी झुग्गियों को भी अब एक तरीके से पूरा उखाड़ फेंका जा रहा है। तो इन लोगों का यही कहना है कि उन्हें भीख नहीं, हक चाहिए, वही हक जो सत्ता में आने से पहले केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की सरकार बताया करते हैं, उन्हीं आम लोग आम आदमी पार्टी के केजरीवाल से हक की बात करते हैं, अपने हक, जो वही वादे जो उन्होंने सत्ता में आने से पहले किए थे। अब सत्ता में रहते हुए भी सभी लोगों की केजरीवाल से एक ही शिकायत है कि कहाँ गए वो वादे, और आप या आपके नेता जिन्हें चुनकर हमने सत्ता में भेजा था, वो हमारा हाल जानने क्यों नहीं आते, क्यों उन्हें इन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, क्यों जहां दूरी की बात की जा रही है, जहां दूरी ज़रूरी है, वहां एक छोटी सी जगह में मजबूरन उन्हें एक साथ इकट्ठा होकर रहना पड़ रहा है, जहाँ ना पानी की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा और ना खाने पीने का सामान उनके पास पूरी तरीके से उपलब्ध है। ऐसे में इनकी ज़िंदगी बहुत बुरी तरीके से उन्हें गुजारनी पड़ रही है। ये थी हमारी खास रिपोर्ट बहुजन टीवी के लिए। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बहुत अंदर जाकर इन लोगों को पानी लाना पड़ रहा है। वो पानी साफ है, किस तरीके का है कुछ नहीं पता, और ऊपर से ऐसे में सरकारी लोगों का आकर इन लोगों को परेशान करना, इनकी झुग्गियों को तोड़ना कहाँ तक लाजमी है।